हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान जीके की एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अगर पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिना समय वेस्ट किए आपको यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा गांधी, गंग नहर, भाई बजाज सागर, सतलज व्यास परियोजना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में पाई जाने वाली फसल हो जाएगी दोस्तों बाजरा। आपको पता है बाजरा उत्पादन में अलवर प्रथम स्थान पर है, अलवर जिला, ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? यानी सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी खंड, ठीक है, यानी हाडोती प्रदेश, आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मुख्य वन उपज नहीं पाई जाती है? बांस, कपास, गेहूं या कोई नहीं? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में बांस बहुत ही कम यानी ना के बराबर होता है। ठीक है, बाकी कपास और गेहूं राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान आगूचा जो है किस जिले में स्थित है जहाँ से खनिज प्राप्त होता है? रामपुरा आगूचा का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर? सही उत्तर होगा मित्रों, भीलवाड़ा जिले के अंदर है रामपुरा आगूचा की खान। कमेंट करके बताना किसके लिए प्रसिद्ध है ये। बजाज उद्योग समूह के संस्थापक जमनालाल बजाज राजस्थान के किस जिले के थे? जो जमनालाल जी बजाज थे दोस्तों, वो थे आपके सीकर जिले के। कहाँ के थे भाई? सीकर के। ताम्रयुगेन की सभ्यता से संबंधित पुरानी ताम्रवती नगरी के अवशेष जो है किस नगर में मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, आहड़ सभ्यता आपने सुना होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भाई धौलपुर का कौन था उस समय? बिल्कुल कुशाल सिंह नहीं था भाई, धौलपुर का था भगवंत सिंह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तिमणगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तिमणगढ़ का जो किला है दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये पड़ता है दोस्तों करौली के अंदर। ठीक है ना, करौली के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है, बूंदी का जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया? बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों छत्रसाल ने। किसने करवाया बूंदी के रंग महल का निर्माण? छत्रसाल ने करवाया। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जब बारात आती है तो उसका अपन स्वागत करते हैं, तो उस रस्म को अपन कहते हैं सामेला। सामेला या मधुपर्क। ठीक है ना, सामेला या मधुपर्क। नेक्स्ट है, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? नृत्य में थी, संगीत में थी, साहित्य में थी या लेखन में थी? तो दोस्तों गुलाबो जो है एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, और गुलाबो का जो है कालबेलिया डांस है जिसको यूनेस्को में 2010 की जो सूची जारी हुई थी उसमें शामिल किया गया था। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता की बात करें दोस्तों तो आपके अबुल फजल हो जाएंगे आईने अकबरी के रचयिता। तकावी का अर्थ क्या होता था? तकावी का अर्थ क्या होता था? तो तकावी होता था दोस्तों कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना, यानी कृषि जो खेती करने के लिए पहले धनराशि दी जाती थी उसे कहा जाता था तकावी उस समय। केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की थी? तो भाई ये की थी 2006, अप्रैल 2006 के अंदर। ठीक है। राजस्थान खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी अरावली की पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएगी दोस्तों आपको 550। ठीक है, राजस्थान के अंदर। और कमेंट करके बताना है कुल लंबाई कितनी है। ये राजस्थान में है 550, जो कि 80% हिस्सा आता है। तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 692 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इनमें से दोस्तों अरावली का जो उच्चतम शिखर हो जाएगा कुंभलगढ़। ऊंचाई आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कितनी है। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर हो जाएगी आपकी। ठीक है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं का आवास, राजघरानों का गौरव, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राजाओं का जो आवास होता है उसे कहा जाता है राजस्थान। ठीक है, राजाओं का आवास होता था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में जांगल क्षेत्र कहा जाता था? जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बीकानेर को कहा जाता था उस समय जांगल प्रदेश। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है मित्रों जयपुर के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो काली सिंध परियोजना हो जाएगी झालावाड़ के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय लाडनो, नागौर जिले में। उत्तरी भारत का पहला रावण टेम्पल मंडोर, जोधपुर के अंदर। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? अलवर के अंदर पड़ता है। और दोस्तों एक होता है कारोली। कारोली ध्यान रखना, कारोली कहाँ पर है? कारोली औद्योगिक क्षेत्र है ये भी,
तो ये करौली ज़िले के अंदर नहीं है। करौली जो है दोस्तों ये भी भिवाड़ी अलवर के अंदर पड़ता है। करौली, ध्यान रखना, करौली अलग है और करौली एक स्थान है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या रही थी? तो लगभग दोस्तों 27 से 28 वर्षों तक चावन रही थी, ठीक है ना। और यहीं पर इनका देहांत हो गया था 19 जनवरी 1597 को, ठीक है। हाथीमना किस जनजाति का नृत्य है? हाथीमना यानी किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथीमना हो जाएगा दोस्तों भील जनजाति का नृत्य है, ठीक है ना। हाँ, भील जनजाति के और भी नृत्य हैं, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, ठीक है। पचेवड़ा क्या भाई? ये आपके पटवारी एग्जाम में आया है, ठीक है, देख लेना आप जाके पेपर। तो ये होती है दोस्तों मोटी जो सूती शॉल होती है ओढ़ने की, हर मौसम में काम में आती है, उसे कहा जाता है पचेवड़ा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी कर रहे हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड तीसरे एग्जाम की तैयारी, तो अनअकैडमी पर मात्र दोस्तों 338 रुपये पर मंथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपको यहां पर जो है फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको क्लासें दी जाएगी, जिसमें नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, ये सब आपको कोर्स के साथ में एकदम निःशुल्क मिलेगा। तो दोस्तों आप जल्दी से जो है इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और बाकी एग्जाम के लिए भी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें आप मेरा कोड जो है यूज कर सकते हो, स्टडी विद MK70, ताकि फीस के अंदर दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। अगला प्रश्न है भाई दोस्तों, राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत के कवि कौन थे? तो संस्कृत के जो कवि थे दोस्तों, बिल्कुल कवि माघ थे, ठीक है ना, भीनमाल जालोर में जन्मे थे। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो सगत सिंह रासो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा था भाई पंडित झाबरमल शर्मा को। राजस्थान की आकृति कैसे है? TH हेडले ने बताया था विषम कोण चतुर्भुज। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? वो राज्य हो जाएगा पंजाब। मात्र कितनी लगती है दोस्तों? 89, और 1600 लगती है मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा। गलता झील कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कौन सी भैंस के सींग मोटे और जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो मैं से मुर्रा, ध्यान रख लेना, खुंडी भी कहते हैं इसे। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दोस्तों वर्तमान में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कोटा में है दोस्तों। विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव उदयपुर के अंदर, पिछोला झील के अंदर। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष को। किस स्थान पर सवाई जयसिंह की वेधशाला का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए। 5 वेधशालाएं बनाई है, जिसमें मथुरा एक विशेष थी। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो जयपुर पर थे दोस्तों कौन सा? कछवाहा वंश। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? अजमेर के अंदर विजय सिंह पथिक ने की थी दोस्तों। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला प्राचीन वस्त्र है नांदड़ा। इस्लामाबाद में निम्बार्कचार्य जी की पीठ है। बिल्कुल बहुत ही कम समय में दोस्तों 50% आपको मैंने करवाए यहाँ पर। रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों पुष्कर के अंदर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार व प्याले की तरह है? सीकर। किस जिले में 70 डिग्री ई रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है भैया आपके बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 में डी, जैसलमेर। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किसे लगती है? अभी बताया था मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों जयपुर से निकलती है। सुरक्षित स्थान में मयूरों का घनत्व है। मयूर जो है मोर सबसे ज़्यादा सरिस्का में पाए जाते हैं। जखराना बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो जखराना जो बकरियां दोस्तों अलवर में पाई जाती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बहुत कम समय में 50% करवाने वाला हूं। साथ में दोस्तों जो ऊपर आपने प्रश्न देखा होगा थंबनेल पर कि गाय के दूध के रसगुल्ले कहाँ के पाए जाते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों बीकानेर जिले के, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछला वाला जो प्रश्न था हाडोती का हृदय स्थल बूंदी को कहा जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।